दोस्तों भारत में हर जगह इस मछली की खेती की जाती है क्योंकि इसका बच्चा बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। दूसरी चीज़, इसका डिमांड पूरा साल बना रखता है और कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं आईएमसी मछली के बारे में और साथ ही साथ थोड़ी बहुत ईएफसी मछली के बारे में। स्किप करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए रुकिए। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस मछली के बारे में डिटेल छोटी छोटी जो बातें हैं कई बार बहुत नुकसान दे जाती हैं, उन बातों को आज रखने वाले हैं ताकि आप ये जो छोटे छोटे नुकसान हैं इससे बच सकें और 5-6 कुंटल एकड़ के हिसाब से थोड़ा सा अपना कल्चर को बढ़ा सकें। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया पे। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही मछली पालन की ढेर सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए और ताकि आपका उत्पादन बढ़ता रहे। तो दोस्तों पहला सवाल आता है कि तालाब एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। तो इससे पहले आपको बता दें कि देखिए आईएमसी को लोग अक्सर जो है पॉलीकल्चर करते हैं या मिक्स फार्मिंग बोल लीजिए, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इसमें मोस्टली जो है लोग या तो रोहू, मृगल, कतला, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कल्चर अक्सर करते हैं और ये तीनों तालाब के अलग अलग लेयर में रहती है तो ज़्यादा इसको दिक्कत होता भी नहीं है। अब मैं आपको 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 2.5 एकड़ बोलते हैं, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में एकड़ चलता है, तो उसमें तालाब की जो गहराई होगी दोस्तों देखिए 6 से 7 फीट की तो होनी ही चाहिए। अब लोग इसे क्या करते हैं, मेड़ के ऊपर से नीचे तक मेजरमेंट करते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप इसको जमीन के लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 7 फीट पानी होना चाहिए। तो आप यदि 7 फीट पानी चाहिए तो आपको 8 से 9 फीट खोदना पड़ेगा, तब जाके 7 फीट पानी रुक पाएगा। तब जाकर के इसमें यदि ऐसी गहराई है तो आईएमसी साथ में पाल सकते हैं, उसके साथ साथ ईएमसी भी फार्मिंग आप कर सकते हैं। और ईएमसी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, एक्जोटिक जो मेजर काप्स है आपका, ये क्या बोलना चाहिए, आपका कॉमन कार्प हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया, मार्केट में नया नया अभी आया है आमूर कार्प हो गया, ब्लैक कार्प हो गया, तो इन मछलियों के भी साथ में आप फार्मिंग कर सकते हैं। अक्सर देखिए ये देखा जाता है कि सिंगल फार्मिंग यानी कि जब आप मोनोकल्चर करते हैं तो आईएमसी में रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। कम क्या, अच्छा नहीं आता है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा बड़ा तालाब में इसकी फार्मिंग कीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार लोग पूछते हैं सर पोल लाइनर में ये आईएमसी हो पाएगा कि नहीं, 10,000 स्क्वायर फीट 15 स्क्वायर फीट के तालाबों से फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आईएमसी की फार्मिंग 10 से 15,000 स्क्वायर फीट में हो पाएगी नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलूँ, आईएमसी में देखिए ग्रोथ की संभावना छोटे तालाबों में नहीं के बराबर होती है। हम लोगों ने पोल लाइनर में किया है, मछलियाँ कम थी तो बहुत अच्छा वजन गेन करी है, लेकिन 500 ग्राम से ऊपर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अभी हमको इसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अभी हम लोग सीख नहीं पाए हैं। तो आप पोल लाइनर में आईएमसी को मत ट्राई कीजिए। और देखिए अगर हिसाब किताब की बात करूँ तो आईएमसी मछली बड़ा होने में लगभग साल भर तो लेती ही लेती है, और मार्केट का जो रेट है होलसेल में 150 रुपये के आसपास बिकी जाती है और रिटेल में 180 से 200 रुपये में मिल जाएगा। पर अगर आप जैसे पंगास की फार्मिंग करते हैं तो इसकी मार्केट में देखिए इसकी डिमांड अच्छी खासी आज में, और साल में इसका एक हार्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, कई लोग तो 2-2 हार्वेस्ट करने लगते हैं। इसलिए घूम फिर के फिर वही बात आ जाएगी कि आप ऑनलाइन सिस्टम में आ जाओ यार और पंगास से फार्मिंग कर लो, फिर तगड़ा हार्वेस्टिंग कर लो, तिलापिया कर लो, सरकार सब्सिडी दे रही है। और ये सही भी है, आपको पोन लाइनर पे समझना है तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसे बिल्कुल संपर्क कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा कोड JY05 का इस्तेमाल की ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए तालाब की तैयारी में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही है कि जैसे आप नया कल्चर कर रहे हैं, नया तालाब बना रहे हैं, यदि तालाब पुरानी है तो तालाब को पूरी तरीके से सुखा दीजिए, 10-15 दिन के उसे सनड्राई कीजिए। तालाब की जब मिट्टी में ऊपर दरारें पड़ जाएंगी, उबले आ जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए तालाब आपका एकदम सूख गया, 5 से 6 इंच ऊपर का लेयर का मिट्टी हटा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मिट्टी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए जब आप मछली पालते हैं तो ये आपका जो स्लज रहता है नीचे बैठा रहता है और वही आपको स्लज जो है आपका डिहाइड्रेट होकर के मिट्टी के रूप में दिखाई देता है और आगे चल के आगे कल्चर को आपको ख़राब करेगा, इस बात की श्योरिटी है। और इस लेयर में ढेर सारे अदर बैक्टीरिया भी चिपके रहते हैं जो जैसे अच्छा मौसम मिलेगा वो पनप जाते हैं, तो इनको हटाना बेहद जरूरी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर आप स्पान या फ्राई छोड़ रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखें, आप पुरानी कुछ जो अनवांटेड मछलियां हैं जैसे आपका ये मुरल हो गया,
सिंगी हो गया, मांगुर हो गया, रूपचंदा हो गया, इस टाइप की कुछ मछलियाँ, या बॉल फिश हो गया, ये कार्निवोरस मछलियाँ दूसरे मछलियों को आपके फ्राई जो डालेंगे उसको खा जाएंगे। और तो और जो मेंढक के जो जो टेडपोल होते हैं वो भी अच्छा खासा मात्रा में खाते हैं, तो आप उनसे भी बचें। खैर ये अलग विषय हो जाएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हम इस बाद में बात करेंगे। एक अलग है ना, चाहूँगा इस पर मैंने एक नर्सरी पर एक वीडियो बनाई थी, आप चाहेंगे तो मैं आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पानी पूरी तरीके से सुखाना संभव नहीं है तो देखिए बार बार नेटिंग करके जो ये जो मछलियाँ हैं इनको आप हटा सकते हैं और अपनी उन फ्राइज को बचा सकते हैं। अब देखिए आप दूसरा सबसे जरूरी सवाल कि सीड की स्टॉकिंग डेंसिटी, अक्सर कई लोग पूछते हैं। तो अगर आप फ्राई छोड़कर उसे हार्वेस्ट लेना चाहेंगे, सोचिए एकदम छोटे बच्चे डाल करके फ्राइज डाल कर उसे सीधा हार्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इसमें दो मेनली प्रॉब्लम है। एक तो बहुत बड़े तालाब में यदि फ्राई भी स्टॉक करेंगे तो इतना तो मान के चलिए कि उसमें कई मर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी मर सकती हैं। दूसरा, इसको 1 किलोग्राम के मार्केट साइज होने में लगभग देखिए बहुत समय लगेगा, 2 साल तक का समय लगेगा। तो आप इस फंडे को थोड़ा मत अपनाइए। फ्राई अगर आपको स्टॉक करना है तो आप क्या करिए, आप नर्सरी बना लीजिए और उसमें स्टॉक करिए। तो इसका एक विकल्प एक है कि आप स्टार्टेड सीड या ईयरलिंग का स्टार्ट कर लीजिएगा, बड़े सीड का, और जून जुलाई के महीने में बहुत आसानी से अपने तालाब में विंटर का जो एमसी का बच्चा स्टॉक अप कर लीजिएगा। इसको लिमिटेड फीड कराते रहिएगा और सीजन जब आपका आएगा, जिस समय जैसे हाई डेंसिटी में आप स्टॉक किए रहेंगे स्टैंडर्ड सीड के लिए, तो उसको जैसे ही सीजन आएगा निकाल के अपने लिए यूज कर लीजिए। और अगले साल फिर आप जो ग्रोइंग पॉन्ड है उसमें आप छोड़ दीजिए, फिर आप धराधन की सो पड़ने लग जाएगी, तो आपका जल्दी से 8 महीना 9 महीना में आपका 1 किलो छूट जाएगी। तो इस टाइप के आप इसका कल्चर आप कर सकते हैं। और बच्चे वगैरह की जरूरत पड़ती है दोस्तों तो बिल्कुल फ़ोन किया करें, नंबर प्लेस हो ही रहा है और कोड मैंने बता ही दिया है, आप उसमें कोड डालेंगे तो आपको 1000 रुपये डिस्काउंट तो आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए अब बात आती है कि हम इसका रेशियो क्या रखें। तो देखिए आईएमसी का स्टॉक कर रहे हैं ना, तो 2-3 रेशियो मार्केट में चलते हैं। मोस्टली जो चलता है वो 40-30-30, 40 आपका कतला का, बाकी 30-30 का। कई लोग इसको क्या करते हैं 30-50-20 डालते हैं, जिनके तालाब ज़्यादा गहरे हैं वो इस टाइप का फार्मूला अपनाते हैं, यानी कि सॉरी 30-50-20, 30% कतला डालते हैं, 50% रोहू डालते हैं और बाकी जो बचा 20% उसे जो है मृगल डालते हैं। तो इस टाइप के भी फंडे लोग अपनाते हैं। तो देखिए यदि आप समझ लीजिए 1 एकड़ में आप 6000 बच्चे छोड़ने की सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कतला बच्चे कितने होंगे, मृगल बच्चे कितने होंगे, तो आप समझ चुके हैं 6000 है, तो मान के चलिए यदि 40-30-30 का रेशियो लेंगे तो 2400 पीस आपका कतला का हो गया, 1800 बच्चे आपका रोहू का हो गया और 1800 आपका मृगल का हो गया। तो इस हिसाब से 2 फार्मूले मार्केट में बहुत चलते हैं, एक तो 40-30-30 और 30-50-20, आप इन दोनों रेशियो में इसको इजीली पाल सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इसको क्या कीजिएगा, आप थोड़ा बड़ा बच्चा छोड़िए, 600-700 ग्राम के कार्प के बच्चे भी इसमें आप छोड़ सकते हो। ग्रास का आपको फीडिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तालाब में जो पेड़ पौधे पड़े रहेंगे, ये जो फाइटोप्लैंक्टन को पड़े रहेंगे, इनको खा करके इजीली बड़ी हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा इनकम भी है मान के चलिए। इसके अलावा क्या होता है, ये जो कार्प मछलियों का जो वेस्टेज है ग्रास कार्प का, ये दूसरी मछलियों का फीड भी है। तो आप ग्रास कार्प तो टैंक में डाला ही करें, ये आपकी मछलियों को ग्रोथ में बढ़वा ही देगी। और दोस्तों थोड़ा आपको बता दूं कि देखिए ग्रास कार्प मछली आप छोटे से तालाब में 0 इन्वेस्टमेंट भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, मैं आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको आप इजीली देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। और 7-8 महीना आप इसको रखेंगे तो आराम से आपका ये तैयार हो जाएगा। पर देखिए कॉमन कार्प के साथ ये दिक्कत है कि बहुत जल्दी ये मैटिंग के लिए रेडी हो जाती है, मतलब ये बच्चे देने के लिए रेडी हो जाती है। तो लगभग 7-8 महीने मान के चलिए ये बच्चे देने के लिए शुरू करती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कार्प के बच्चे सेम तरीके से डालेंगे, तो यानी कि मेल फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है यदि आप नहीं पहचान पाए तो इसमें आपका बच्चे देने का खतरा जो है बढ़ जाएगा और वो आपके तालाब का जो है डेंसिटी को थोड़ा ख़राब करेगा। तो आप यदि कॉमन कार्प डालने की सोच रहे हैं तो कम डेंसिटी में डालिए ताकि आपका तालाब जो है ख़राब ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेचुरल ये ब्रीडिंग कर देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी जानकारी आपकी काम की हो। वीडियो का ये जो स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा था केसर दराव जी ने और कैमरे के पीछे मैं पुष्पक राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।